राधे राधे दोस्तों। नवरात्रि से पहले घर जरूर लाएं यह चीज़, आर्थिक तंगी से मिलेगा छुटकारा, बनने लगेंगे बिगड़े काम। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। कुछ ही दिनों के बाद पितृपक्ष खत्म होते ही शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाएगी। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। माना जाता है कि यह 9 दिन रात्रि पूर्णतः जगत की देवी माँ दुर्गा को समर्पित रहते हैं। साथ ही इन 9 दिनों में व्रत भी रखा जाता है। सनातन परंपरा में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। इस साल यह पावन पर्व 22 सितंबर 2025 से शुरू होकर 9 दिनों तक मनाया जाएगा। शारदीय नवरात्र के दौरान साधक पूरी श्रद्धा भाव से व्रत रखते हैं और माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि इन दिनों माता दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और मनचाही इच्छाओं की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में हर दिन देवी को अलग भोग चढ़ाने का विधान है। बता दें कि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए देवी को कुछ प्रिय भोग अर्पित करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में किस दिन माता को क्या भोग अर्पित करना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, लेकिन उज्जैन के आचार्य के अनुसार शुभ फल प्राप्ति के लिए कलश स्थापना से पहले घर में माँ दुर्गा की प्रिय वस्तु लाया जाए तो माँ दुर्गा बेहद प्रसन्न होती है और शुभ आशीर्वाद प्रदान करती है। कब से शुरू हो रही है नवरात्रि? वैदिक पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि अश्विनी मास की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है, 9वीं तिथि को समाप्त होती है। इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से होगी। 22 सितंबर को ही कलश स्थापना की जाएगी। फिर 30 सितंबर को महाअष्टमी, 1 अक्टूबर को महानवमी और 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व मनाया जाएगा। 2 अक्टूबर को ही माँ दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। नवरात्रि के पहले घर जरूर लाएं यह खास चीज़ें। धार्मिक रूप से नवरात्रि के दिनों में चांदी का सिक्का घर लाना बहुत शुभ माना जाता है। इसे माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में इस सिक्के की पूजा करने से घर में समृद्धि होती है और धन की कमी नहीं रहती है। नवरात्रि में माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति लाना भी शुभ होता है। माता लक्ष्मी को माता दुर्गा का ही एक स्वरूप माना जाता है और उनकी पूजा से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा को 16 श्रृंगार अर्पित करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। महिलाएं माता रानी को 16 श्रृंगार अर्पित करती हैं, जिससे उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में नवरात्रि में श्रृंगार का सामान घर लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। महालक्ष्मी यंत्र माँ दुर्गा को बेहद प्रिय है। अगर घर में नवरात्रि से पहले महालक्ष्मी यंत्र ले आते हैं तो घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आर्थिक तंगी नहीं होगी। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो नवरात्रि के अवसर पर इसे लाना अत्यंत शुभ होता है। तुलसी के पौधे को नवरात्रि में लाकर उसकी पूजा करने से माता रानी प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ को अर्पित करें यह खास वस्तुएं। पहला दिन माँ शैलपुत्री। नवरात्रि की शुरुआत माँ शैलपुत्री की पूजा से होती है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र, फूल और मिठाई चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। यह रंग ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक है। ऐसा करने से जीवन में नए अवसर खुलते हैं और धन समृद्धि का मार्ग बनता है।
नंबर 2, दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी साधना और संयम की देवी मानी जाती है। इन्हें हरे रंग की चीज़ें बेहद प्रिय होती है। इस दिन हरे वस्त्र, पत्तियाँ और श्रृंगार सामग्री अर्पित करने से आत्मबल बढ़ता है और जीवन में शांति आती है। नंबर तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के पूजा में पीले और हरे रंग का संयोजन अर्पित करना शुभ माना जाता है। यह संयोजन साहस, संतुलन और आत्मविश्वास को मजबूत बनाता है और मजबूत करता है। नंबर 4, चौथा दिन माँ कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा को नारंगी रंग बेहद प्रिय है। इस दिन नारंगी वस्त्र, फल और मिठाई चढ़ाने से आत्मविश्वास बढ़ता है और रुके हुए काम बनने लगते हैं। पाँचवा दिन माँ स्कंद माता। माँ स्कंद माता की पूजा में सफ़ेद रंग की चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। यह रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है कि इससे घर में खुशहाली और मानसिक सुकून बना रहता है। नंबर 6, छठा दिन माँ कात्यायनी। छठे दिन माँ कात्यायनी को वह लाल रंग की वस्तुएं जैसे वस्त्र, पुष्प और फल अर्पित करें। लाल रंग विजय और शक्ति का प्रतीक है। इस उपाय से शत्रु बाधा दूर होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। नंबर 7, सातवां दिन माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि की पूजा में नीले रंग की वस्तुएं अर्पित करना शुभ माना जाता है। यह रंग नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और भय से मुक्ति दिलाता है। नंबर 8, आठवां दिन माँ महागौरी। आठवें दिन माँ महागौरी को गुलाबी रंग की वस्तुएं अर्पित करें। गुलाबी रंग प्रेम, करुणा और सकारात्मकता का प्रतीक है। इससे रिश्तों में मिठास बढ़ती है और घर का माहौल सुखद रहता है। नौवें दिन माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा में बैंगनी रंग की वस्तुएं चढ़ानी चाहिए। यह रंग आध्यात्मिक उन्नति और गुण ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। ऐसा करने से साधक को सफलता और उन्नति का वरदान मिलता है। 9 देवियों को चढ़ाएं यह फूल। पहला दिन माँ शैलपुत्री का है। देवी को गुड़हल, सफ़ेद कनेर या चमेली के फूल बहुत प्रिय हैं। माँ शैलपुत्री को ये फूल चढ़ाने से सुख, शांति और स्थिरता की प्राप्ति होती है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का है। देवी को कमल का फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। कहते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी को ये फूल अर्पित करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का है। माँ का प्रिय फूल कमल, बेला और चमेली है। देवी को ये फूल चढ़ाने से साहस, पराक्रम की प्राप्ति होती है। चौथा दिन माँ कुष्मांडा का है। माता रानी को गुड़हल व पीले कनेर के फूल पसंद है। कहा जाता है कि इन फूलों को चढ़ाने से रोग शोक दूर होते हैं और आरोग्य की प्राप्ति होती है। पाँचवा दिन माँ स्कंद माता का है। देवी को कमल, गुड़हल और गुलाब का फूल बहुत प्रिय है। स्कंद माता को कमल का फूल चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही संतान से जुड़ी मुश्किलें दूर होती हैं। छठा दिन माँ कात्यायनी का है। देवी को गेंदा, कमल व गुड़हल का फूल अर्पित करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। कहते हैं कि ये फूल अर्पित करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति भी होती है। सातवां दिन माँ कालरात्रि का है। देवी का प्रिय फूल रात रानी व गुड़हल है। ये फूल चढ़ाने से भय, दुख और नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है। आठवां दिन माँ महागौरी का है। माँ का प्रिय फूल सफ़ेद मोगरा व बेला चमेली है। माँ महागौरी को सफ़ेद फल बहुत प्रिय है। इन्हें चढ़ाने से पापों से मुक्ति मिलती है। 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री का है। जगदम्बा का प्रिय फूल कमल व चंपा है। ये फूल अर्पित करने से सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और हर काम में सफलता मिलती है, हर काम में सफलता हासिल होती है। फूल चढ़ाते समय इन बातों का रखें ध्यान। फूल हमेशा ताज़े और साफ़ होने चाहिए।
बासी या मुरझाए हुए फूल कभी ना चढ़ाएं। फूलों को तोड़ने से पहले स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। फूल चढ़ाते समय मन में पूरी श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। अगर कोई विशेष फूल ना मिले पाए तो आप गुड़हल के फूल भी देवी को चढ़ा सकते हैं, क्योंकि यह माता रानी का प्रिय फूल है। नवरात्रि के दौरान घर में लगाएं यह शुभ पौधे। तुलसी का पौधा। तुलसी को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। इन्हें माँ लक्ष्मी का स्वरूप भी कहते हैं। नवरात्रि में तुलसी का पौधा घर के आंगन या बालकनी में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा रोजाना शाम को तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने से माँ दुर्गा और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और हमेशा बना रहता है। केले का पौधा। केले का पौधा भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इसे घर में लगाने से धन धान्य में वृद्धि होती है और वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। ऐसे नवरात्र के दौरान इसे जरूर लगाएं। शमी का पौधा। शमी का पौधा शनिदेव को समर्पित है, लेकिन यह माँ दुर्गा और भगवान शिव को भी प्रिय है। इसे नवरात्र में घर में लगाने से शत्रुओं पर विजय मिलती है और सभी यही काम पूरे होते हैं। यह पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार करता है। गुड़हल का पौधा। गुड़हल के फूल माँ दुर्गा को बहुत प्रिय हैं, खासकर लाल गुड़हल। नवरात्र में माँ दुर्गा को गुड़हल के फूल अर्पित करने से वे खुश होती हैं और भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। गुड़हल का पौधा घर में लगाने से पारिवारिक रिश्तों में मधुरता आती है और घर का माहौल सकारात्मक बना रहता है। पौधे लगाने के नियम। पौधों को हमेशा साफ सुथरी जगह पर और सही दिशा में लगाना चाहिए। पौधों की रोजाना देखभाल करें और उन्हें जल दें। यह ध्यान रखें कि पौधे हरे भरे रहें, क्योंकि मुरझाए हुए पौधे अशुभ माने जाते हैं। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय जगन्नाथ स्वामी। जय लक्ष्मी नारायण। जय माँ दुर्गा।